नर्मदे हर तो हम रुके थे बूढ़े सिद्ध बाबा। ये बूढ़े सिद्ध बाबा हैं जिनकी ये तपोस्थली है, और ये है संत निवास जिसमें हम ठहरे थे। इस जगह का नाम है घुघरा। ये नर्मदा मैया के किनारे ही है, सामने नीचे नर्मदा मैया है। तो अच्छी सेवा है यहाँ पे। हालांकि परिक्रमा से तो कोई था नहीं, मैं ही था अकेला। एक और बाबा जी थे, बाकी कोई नहीं था। नर्मदे हर तो ये है रामकुंड। ऐसा मान्यता है कि नर्मदा जी यहाँ पे संगम करने आती हैं इस कुंड में, तो इसीलिए मैं वो आश्रम में इतना घूम के आया हूँ। तो इसके भी दर्शन मैंने कहा आप लोग को करवाता हूँ। तो इस स्थान को बोलते हैं रामकुंड। नर्मदा जी में आगे जाके ये संगम कर लेती है, जो भी छोटा मोटा नाला है, जो रिवर है, तो ये रामकुंड नाम से जाना जाता है। यही घुघरा में गए हो। यहाँ पे छोटी सी किसी की सिद्ध संत की समाधि भी शायद लग रही है मुझे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये छोटा सा झरना है नर्मदे है, और ये इधर से आती है नदी छोटी सी। तो इसको बोलते हैं रामकुंड। तो ये रामकुंड जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उन्हें यहाँ से होके ही गुजरना पड़ता है मैक्सिमम को, जो किनारे से चलते हैं। और जो गांव-गांव के रास्ते से जाएंगे वो और उधर से जाएंगे। तो कुछ उनमें से आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं रामकुंड के पास। जय हो। सूर्य भगवान को भी प्रणाम हो गया। अब चल रहे हैं आगे। यहाँ से चलेंगे तो फिर माई का किनारा मिल जाएगा हमको, किनारे पे ही चलना ही है। जय हो। नर्मदे हर बहुत ही सुंदर स्थान है ये भी। शिवोम तत्सत। तो मैया के किनारे हम फिर से आ गए हैं सरसों के खेत में, क्योंकि ये इतना घूम के ही आना पड़ता है। बता रहे हैं कि उतना उल्लंघन हो जाता है, तो लगभग 500-600 मीटर चलना पड़ता है एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो 1 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे राम घाट बोलते हैं उसे। अब माई के किनारे किनारे चलना है, आगे बढ़ना है। एक बाबा जी कल मिले थे मुझको, वो तो सीधे ही निकल गए थे। पर ये तो जनश्रुतियाँ हैं, हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि खंडित हो जाएगा ये कुछ ऐसा। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कुछ खंडित होता है, क्योंकि माँ तो अपने धारा प्रवाह में बह ही रही हैं। हमें माँ को बस पार नहीं करना है। बाकी ये तो सब जनश्रुतियाँ मुझे तो लग रहा है कि लोगों ने बना दी हैं ऐसी चीज़ें। हो सकता है हो भी, पर मैं तो इनमें कम ही विश्वास करता हूँ। नर्मदे हर तो सुबह सुबह ओस से निकलना, और ठंडा ठंडा इतना लग रहा है, क्या ही बताएं हम। आज पूरे पैर भीग चुके हैं ओस से। अब यहाँ पे पगडंडी मिली है थोड़ी सी, वरना तो घास में ही चलता आ रहा हूँ, कभी गेहूँ के खेत में, कभी घास में। शिवोम तत्सत, शिवोम तत्सत। पूरा आनंद आ गया आज तो। आज तो कुछ समझ में नहीं आया, सुबह इतनी ठंडी थी, फिर मैंने कहा चलो ठंड तो है ही, क्या कर सकते हैं उसमें। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। देखो उस झोपड़ी से नर्मदे हर आया। कितने ऊपर बैठा है कोई। जय हो। नर्मदे हर तो यहाँ पर भी एक छोटा सा झरना आता है, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना।
बहुत ही छोटा सा है। जय हो। इसका साउंड भी यहाँ तक आ रहा है और ये ऐसे ऐसे आके मैया में मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है ना। जय हो। कृपा हो रही है मैया की। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य। अभी आगे तो नाव भी एक पार करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि छोटी सी रिवर मैया में संगम करती है उधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने आपको 2 नाव दिख रही हैं और एक्चुअली में वो लोग रेता निकाल रहे हैं मैया से। तो ये एक हिसाब से खनन हो रहा है मैया में। ये खनन करके वो अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, बेचेंगे। ठीक है भाई, जिसको जो सही लगता है वो करता है, पर मेरे हिसाब से खनन नहीं करना चाहिए मैया, क्योंकि हर रोज़ खनन होने से मैया का आकार स्वरूप चेंज होगा, बदलेगा। जय हो। विशेष स्थान, ये इसने कांटे लगा रखे हैं। अच्छा, उधर से है रास्ता। फसल कर रहा है, कुछ भी तो कर रहा है, पर कांटे क्यों लगा रहा है? इधर से दिया इसने रास्ता निकलने को। दरअसल में जानवर बहुत हैं इधर छुट्टा, तो उनसे बेचारे किसान परेशान हैं। तो उनके चक्कर में हम जैसे लोगों को भी परेशानी होती है, परिक्रमवासियों को भी। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। इन्हीं का दिया खा रहे पी रहे हैं ना, तो इन्हें तो सहना ही पड़ेगा। नर्मदे यार, नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं मरकटिया गांव के आश्रम में। निर्मल बाबा करके कोई है वहाँ पे, तो नहीं, निर्मल आश्रम है। यहाँ पे खनन बहुत ज़्यादा होता है। देखो ट्रैक्टर कैसे जा रहे हैं रेता निकालने के लिए मैया में। और मैया भी यहाँ पे एक कुंड को बनाया है उन्होंने, यहाँ पे छोड़ा है। आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा खनन होता है, मैया का पूरा स्वरूप ही बदल गया। जब बारिश का समय आता होगा तो मैया फिर से ये सब रास्ते जो भी है ये सब ख़त्म कर देती होंगी एकदम से। लेकिन अभी तो इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ के रखा है यहाँ पे। अब आदमी लालची इतना हो गया तो क्या ही करे, है ना। सब पत्थर पहाड़ काट काट के रास्ता बना बना के वहाँ से निकालते हैं वो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने एक कुटिया दिख रही है मुझे ऊपर पहाड़ी पे। पहुँचेंगे वहीं और रुकने की कोशिश करेंगे 1-2 घंटे, क्योंकि मुझे कपड़े वपड़े भी धुलने हैं। वैसे तो मैं कहीं धुल सकता हूँ कपड़े वगैरह, लेकिन अगर वहाँ धुलेंगे तो भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं। नहीं तो और आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा नहीं लगा तो, क्योंकि अपने को तो अच्छा लगना चाहिए। मन होना चाहिए पूरा रुकने का। मन तो हो ही जाएगा जब पहुँचेंगे वहाँ। यहाँ पे शायद कोई नदी है, संगम जैसा कुछ तो है, जिसको पार करना पड़ेगा। मदेहर। तो ये बहुत ही छोटा सा नाला है, जो बहुत ही आसान लगता है इसको पार करना, लेकिन यहीं पे गलती कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पूरा डंडा जा रहा है नीचे, मतलब इतना, लगभग 3 फीट। बाहर से दिख रहा है कि बहुत आसान है निकलना, लेकिन पूरा दलदल है नीचे, है ना। तो इसको निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कोई गलती ना करे परिक्रमा। देखो देखो पूरा चला जाता है ना, थोड़ा बचता है 1 फीट, 2.5-3 फीट तक पैर अंदर जाएगा, निकल ही नहीं पाओगे आप, फंसे रहोगे। तो अब इसके लिए मैं बहुत दूर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह पर यही है। अब देखते हैं कहाँ से निकल सकता हूँ मैं। आगे एक लकड़ी पड़ी है, उसके ऊपर से तो निकल ही सकता हूँ।
अब तक का सबसे ख़तरनाक रास्ता यही है। वो इसीलिए ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे दलदल है, पट से पैर अंदर जा रहा है। मेरा पैर घुटने तक गया, मैं समझ गया कि इधर नहीं निकल पाओगे। यहाँ से तो निकल सकते हैं कि लकड़ी पे पैर रख के। ये लकड़ी बनी सहारा हमको निकालने के लिए, और अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ। तो हम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, पर बहुत ख़तरा होता है आगे। खतरे में ही जा रहा था। देखो कितना पैर धंस गया है। ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे कहाँ पे दलदल है कुछ नहीं पता। जय हो। अभी तो फिर भी ठीक है, अगर बारिश का मौसम रहेगा तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, है ना। नर्मदे बहुत चलने के बाद मैं मैया के किनारे आ गया। बहुत ख़तरनाक था। देखो कितना सब गंदा हो गया, मिट्टी बहुत लग गई। अभी तो मैया के किनारे हैं तो आनंद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 11 बजने को आए और अभी भी ओस नहीं छूटी है। देखो अभी भी ओस है, ये भिगाती है। जब चलते हैं तो पैर भिगा देती है। और कोई आगे निकला हो तो ओस गिर जाए। मैं पहला ही हूँ जो निकल रहा हूँ आगे से, तो अभी वो वैसे की वैसी लगी है। जय हो। नर्मदे हर। तो ये पक्षी बहुत ही खूबसूरत है यार। वहाँ पे बैठ गया जाके वो। हालांकि मुझे बहुत सुंदर लगता है ये इसको किंगफिशर बोलते हैं ना। जय हो। मछली खाता होगा किंगफिशर भाई। नर्मदे यार नहीं सुन रहा। चलो बैठा रहे। जय हो माई की तो चिंता काहे की। और मुझे जाना है वो उस पेड़ पे, वहाँ पे एक मैया रहती हैं आश्रम बना के। तो देखते हैं, पहुँचते हैं, है कि नहीं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ से मैया का दर्शन इतना खूबसूरत होता है। और यहाँ पे हैं एक बाबा जी जो कि भोजन बना रहे हैं। तो हम चलते हैं मैया में थोड़ा। मैया बहुत नीचे हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचे पे है ये टेकरी। देखिए कितना नीचा है इधर। सामने पूरा मैया का बहुत सुंदर वाला दर्शन होता है। तो अद्भुत दृश्य है यहाँ से। और इस पहाड़ी तक तो नहीं आता होगा मैया का जल, क्योंकि नीचे रह जाता होगा, मुझे पता है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नर्मदे हर। तो अब हम मैया में जाएंगे और थोड़ा कपड़े वपड़े धुलने हैं, इसलिए। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो दोपहर का भोजन आज यहाँ कर लिया है। वैसे तो हम 11 बजे ही आ गए थे यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने कहा कपड़े वपड़े धुल लेता हूँ और अब बढ़ेंगे आगे। और मैया कितनी खूबसूरत है, ये भी पहले भी दिखाया था मैंने आपको। तो बहुत उतरना पड़ता है यहाँ से नीचे। लगभग 100 फीट से ऊपर हैं हम, बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं। और मेरे कपड़े भी नीचे ही पड़े हैं, वो भी उठाऊंगा जाके। देखिए कितना खूबसूरत है नर्मदे हर। तो यहाँ पर भी मैया का एक अलग ही दृश्य है। और जो बाबा जी ने भोजन बना के खिलाया था ना, उनकी उम्र लगभग 70 के आसपास होगी। और वो मैया से जल लेके ऊपर जाते हैं इस उम्र में। हालांकि परिक्रमावासी बोल रहे थे नहीं आते हैं, 1-2 आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन अपने यूज के लिए भी जल लेकर अगर नीचे से जाते हैं तो वो भी बड़ी बात है ना। क्योंकि अकेले चढ़ने उतरने में ही सारी हालत बिगड़ जाती है। नीचे से जल लेके जाना आना, और वो इतने बुजुर्ग हैं
तो ये बहुत बड़ी बात है प्रभु। मैं तो उनको प्रणाम करके आया कि आप बहुत हिम्मती हैं। बोले ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी तो पानी नीचे से ला के लगाता हूँ। मैंने कहा आप तो महान हैं महाराज जी, वाकई बहुत हिम्मत वाला काम है। तो कुछ योगिक शक्तियाँ भी होती हैं महाराज जी लोगों के पास। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पहाड़ी पे चढ़ना पड़ गया क्योंकि नीचे रास्ता नहीं था बिल्कुल भी माई में। अब आगे जहाँ पे पहाड़ी हमको उतारेगी वहीं से रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। पर इधर कांटे बहुत हैं। जय हो। देखो इधर इतना सा पैर गया नहीं कि आप नीचे, हालांकि यहाँ से नहीं गिरोगे क्योंकि इनमें फंस जाओगे, लेकिन खतरा तो है ही। जो जो किनारे से आते हैं उन्हें इन रास्तों से निकलना पड़ता है और इसमें आनंद भी है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे तो एकदम से खा ले जाना है। देखो बस इसीलिए हम ऊपर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं आ सकते थे हम लोग, इसीलिए हमको ऊपर आना पड़ा, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा वैसा रास्ता है। रास्ता ही नहीं है, मैया में ही जाओगे सीधे। आगे सही है। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर आप जितनी भी कलाकारी देख रहे हैं ये सब मैया के जलने की है। काट काट के ये सब पत्थर नीचे गिरा दिए। ऐसे ही चट्टानों में लगे होंगे पहले, है ना। और देखो एक अच्छा रास्ता बना दिया। इधर भी पत्थर हैं, इधर भी बड़ी चट्टान है, लेकिन बीच से साफ रास्ता है। तो ये प्रकृति ही कर सकती है ऐसे चमत्कार। और जो लोग पीछे से देख रहे होंगे, पीछे जब डिंडोरी मंडला के साइड थे तब वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और उनको निकलना पड़ता था किनारे से। बहुत टफ जॉब थी वो। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत आसान है उसके मुकाबले। ये सब रास्ते बहुत ज़्यादा ईजी हैं। वो तो बहुत मुश्किल थे। और जो भी 2-4 लोग वहाँ से निकले हैं, 10-20 लोग जो भी, भाई उनको दिल से मतलब उनके चरणों में दंडवत करो, क्योंकि वो बहुत कठिन था। मेरा क्या है, मैं अभी एक ऐसे घर से लड़का हूँ जो किसान है, जो पहले भागा दौड़ा है, बहुत फिजिकल उसने मेहनत की है। लेकिन वहाँ पे एक माता जी थी, किसी ब्लॉग में तो दिखी होंगी वो आपको थोड़ी सी। उनकी उम्र होती लगभग 55-60 साल। वो भी उस रास्ते से निकली, वो पूरा किनारे से। हालांकि वो बहुत कम चल पाती थी, लेकिन उनकी हिम्मत को क्या ही कहें। फिर वो देवगांव से, हमसे देवगांव के बहुत पहले ही आगे हो गई थी वो, फिर अभी तक नहीं मिली। अब तो बहुत आगे निकल गए होंगे वो लोग। नर्मदे यार। तो जो भी ऐसे, ये तो बहुत आसान रास्ते हैं, यहाँ तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। जो पीछे रास्ते से निकले थे वो बहुत ही, भाई सारे के सारे लोग बड़े पूजनीय हैं। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे महादेव है। जय जयकार हो गई महादेव की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे महादेव है। जय जयकार हो गई महादेव की। नर्मदे हर। तो मैया का एक स्वरूप ये भी है। यहाँ से मैया ऐसे निकलती हैं पत्थरों को चीरते हुए, और आधी इधर से आधी उधर से, बीच में एक ये टापू बन जाता है। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर स्थान हैं मैया के किनारे, जहाँ बैठ के ध्यान करो, कुछ देर खुद से बात करो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं भी यहाँ पे थोड़ा 10-5 मिनट रुकना ज़रूर चाहूँगा। देखिए मैया कैसे निकल रही हैं इन धाराओं से, है ना। बहुत ही सुंदर अनुभव है। जय हो माई की तो चिंता करेगी। घाट अलग है, मैया का रूप अलग है, लेकिन ऊर्जा वही है, आध्यात्मिक ऊर्जा वही है। जय हो।
कमाल के दर्शन हैं हर जगह पे मैया के। हम लोग उधर बैठेंगे थोड़ा देर, वो सरसों के खेत के पास। वैसे यहाँ भी बैठ सकता हूँ मैं। चलिए देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए ऐसा पत्थर को कैसे काटा होगा मैया ने, है ना। और ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों वर्ष से मैया बह रही हैं, तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काट रही हैं, है ना। जय हो। एक दिन ऐसा आएगा ये पूरा ही कट जाएगा, लेकिन तब तक शायद हम लोग नहीं रहेंगे है ना, क्योंकि अपनी उम्र इतनी नहीं है, निपट जाएंगे तब तक हम लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो वहाँ से यहाँ तक मैया बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन उधर मैया ज़्यादा उग्र हैं और ज़्यादा जल है, इधर कम जल है। और अभी सामने वाले रास्ते पे जा रहे हैं 4 परिक्रमावासी। अब तो दूर निकल गए, शायद दिख जाए थोड़े बहुत। वो जा रहे हैं 4 परिक्रमावासी हैं, तो वो उस तट पे जा रहे हैं किनारे किनारे। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त हो रहे हैं और सामने टेकरी पे एक आश्रम है, वहाँ पे एक माता जी हैं, शायद बुजुर्ग महिला हैं। वहाँ रुकने का प्लान है, बाकी मैया की मर्जी। हम तो कहीं भी रुक जाएंगे। वहाँ रुकेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे साथ जो गए थे आगे लड़के, महाराज जी हैं लड़के क्या, तो वो बोले कि वहाँ ज़रूर रुकना। तो मैंने कहा ठीक है रुकेंगे, देखते हैं कुछ होगा तो मिलेगा। हो सकता है उसने इसलिए बोला हो कि एक्सपीरियंस करो वहाँ भी एक दिन। तो मैंने कहा बिल्कुल रुकेंगे, तो वही सोच के रुक लेंगे। वैसे तो मेरा मन आज था किसी किसान के झोपड़ी में रुकने का कहीं भी, पर ठीक है, संत महात्माओं के दर्शन होते रहने चाहिए। उनके दर्शन तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बहुत समय से इसी ऊर्जा में बैठे हैं, तो इस ऊर्जा से वो भरपूर हैं। उनके सानिध्य मिलने का मतलब है उस ऊर्जा में और थोड़ी बढ़ोतरी होना, जिस ऊर्जा के लिए हम यहाँ पे चल रहे हैं, है ना। नर्मदे हर। छोटी सी नदी को पार करने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, और उधर से भी 2 परिक्रमावासी आ रहे हैं। जय हो। 2 नहीं, ये तो काफ़ी हैं, 3 हो गए। नर्मदे हर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको फिर किनारे पे ही पहुंचना है। इतना मुश्किल। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सूर्य नारायण अब अस्त होने जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा घूम घूम के आ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर सही है। दिक्कत भी ज़रूरी है, क्योंकि महादेव जब परेशानी देना शुरू करते हैं, तब आप समझ लो कि वो आपको तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है आपकी। कुछ बड़े कार्य के लिए उन्होंने आपको चुना है ना। तो कभी भी परेशानी से डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि परेशानी ही पहला द्वार है आपकी मजबूती का। आपको ताकतवर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके सारे नाते रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, सबसे पहले उन्हीं से दूर हो गए आप, क्योंकि भ्रम तोड़ना ज़रूरी होता है ना परमात्मा को। नहीं तो तुम उसी भ्रम में रहोगे कि यार अपना ये है, अपना दोस्त है, अपना भाई है, अपना पत्नी है, अपना माँ बाप है, अपना सब कुछ है। तो वो सबकी धीरे धीरे औकात दिखाता है। फिर जब आप समझ जाते हो कोई किसी का नहीं है, तब आप परमात्मा के हो जाते हो, तब वो आपको अपना लेता है। ये प्रक्रिया काफ़ी कष्टदायी भी होती है कभी कभी, लेकिन उसके बाद जो तुम बनते हो, फिर उसको दुनिया सलाम करती है। सब जय जयकार करते हैं उस व्यक्ति की जो इतना टूट के आगे बढ़ता है। नर्मदे हर। कितना बढ़िया ज्ञान दे दिया मैंने आप सबको। नर्मदे हर। तो देखो यहाँ पे कितना दुर्लभ मार्ग है, और सूर्य छिप गए हैं एक छोटी सी चट्टान की आड़ में। हालांकि टाइम भी हो गया है उनके अस्त होने का। और यहाँ से मैया का दृश्य देखिए आप, कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। हेलो गाइस, तो शाम के बज गए हैं 6। थोड़ा ब्लॉगर जैसा बन रहा है ना।
और इस टेकरी पे एक माता जी रहती हैं, तो वहीं चलेंगे अपन। देखो वहाँ पे सारे के सारे रेता बालू माफिया हैं। जय हो। अब माफियाओं का क्या करूँ मैं, मुझे कोई पद मिल जाए इधर, फिर मैं देख लूँ इनको एक एक को। अभी तो बोल रहा हूँ लेकिन फिर मैं भी कहूँगा निकालो पैसे लाओ सोचते तो सब अच्छा ही हैं, लेकिन फिर बहक जाते हैं लोग। जय हो। ऐसा लग रहा है ग्रीन कारपेट के सामने क्या कमाल का व्यू आ रहा है ना। नर्मदे यार, ये सुंदरता देखने को मिलती है ना, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे इतने संतुष्टि मिलती है इसी चीज़ में, क्या ही बोलूँ आपको। बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने मिलते हैं, मुझे इसी में संतुष्टि है। मुझे भोजन ना मिले कोई नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे दर्शन होते रहे बस। जय हो। क्या दिव्य व्रत। जय हो मेरे नाथ, प्रणाम है आपको। यहाँ पे ज़रूर कोई दिव्य संत या दिव्य आत्मा है जो इस पेड़ से जुड़ी हुई है। इसको तो झुक के प्रणाम करूँगा मैं। नर्मदे हर। तो हमको जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए। और देखिए हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जिस कारण से आए थे वो सफल नहीं हुआ। वो माता जी यहाँ पे है नहीं और कोई भी नहीं है। तो कोई नहीं है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एकांत मिल गया। और यहाँ पे हरे भरे पौधे भी बहुत सारे हैं। ये वो मैया की कुटिया है, उसमें ताला लगा है। और इधर शायद एक आध परिक्रमा से आता होगा तो रुक जाता होगा। और इधर हमारे महादेव जी हैं। जय हो प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें। इधर बढ़िया सिंचाई हो रही है खेत में, बहुत ही सुंदर। सूर्य भी अस्त हो चुके हैं लगभग, और सूर्य से पहले हम पहुंच गए हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ पे परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था है, पर अपने पास तो सब कुछ था ही पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक झोपड़ी टाइप बन रही है, इसमें शायद हवन कुंड बना रही हैं माता जी। यज्ञशाला है ये, है ना। वो माता जी का फोटो लगा है, तुमको दिखाते हैं किनका है ये कुटिया। ये है माता जी स्वाति महंत विवेकपुरी साध्वी सिद्धेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र गौसेवा टोटाघाट दक्षिण तट परिक्रमा मार्ग जबलपुर। जय हो। तो यहाँ पे कार्य प्रगति पे है, बन ही रहा है। ये तो कोई जिम विम वाला भी बंदा है यहाँ पे। माता जी तो नहीं करती होंगी जिम। जय हो। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से मैया का, है ना। जय हो। और अभी मैं यहीं से चढ़ के आया चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नर्मदे है।